दोस्तों भारत के कोची केरल में वाटर मेट्रो चलती है और अब इसी तरह का वाटर मेट्रो मुंबई में चलने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुंबई वाटर मेट्रो के बारे में जानेंगे। मुंबई मेट्रो पर तो कई सारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही कम वीडियो आपको मुंबई के वाटर मेट्रो पर देखने को मिलेगा। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे मुंबई का वाटर मेट्रो कैसा है, मुंबई के वाटर मेट्रो को कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा, केरल में किस टाइप का वाटर मेट्रो चलता है, भारत में वाटर मेट्रो को क्यों चलाया जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई और उपनगरों के लिए जल परिवहन प्रणाली पर दशकों से विचार चल रहा था। अब महाराष्ट्र की नई सरकार ने इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया है। जी हाँ गाइस, महाराष्ट्र में अभी देवेंद्र फडणवीस महायुति की सरकार है और सरकार अब मुंबई के वाटर मेट्रो पर तेजी से काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार कोची जल मेट्रो की तर्ज पर मुंबई और इसके विस्तारित उपनगरों के लिए यात्री जल परिवहन प्रणाली की योजना बना रही है। बंदरगाह और मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने इंडिया टुडे को बताया, यह जल मेट्रो प्रणाली मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अवधारणा कोची की प्रणाली की तरह 2021 में केरल में कोची भारत का पहला शहर बन गया जहां जल मेट्रो परियोजना है, जिसमें शहर और उसके आसपास के अंतर्देशीय जलमार्गों पर 23 बैटरी चालित नावें चल रही है। राणे ने बताया कि मुंबई सिस्टम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने का काम कोची वाटर मेट्रो अधिकारियों को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि DPR के 2 महीने में तैयार होने की उम्मीद है और परियोजना 2026 के शुरुआती में शुरू होने की संभावना है। महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर जल परिवहन की क्षमता का अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है। महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड द्वारा इसे आगे बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद मुंबई के लिए परियोजना दशकों से लंबित पड़ी हुई है। मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित स्थानों को कवर करने वाली इस परियोजना को तटीय सड़क सहित बाद की बुनियादी ढांचे की योजना ने पीछे छोड़ दिया है। पश्चिमी समुद्री तट पर समुद्र की उथल पुथल जैसे कारक जो साल में लगभग 6 महीने जहाजों के लिए परिचालन को मुश्किल बनाते हैं और वापसी की संभावना को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मुंबई में वाटर मेट्रो की प्लानिंग चल रही है। हालांकि द्वीपीय शहर मुंबई पूर्वी तट पर नवी मुंबई और अलीबाग जैसे स्थानों और मुख्य भूमि से जल परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हालांकि तट पर रक्षा और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों की उपस्थिति के कारण अधिक स्थानों को कवर नहीं किया जा सकता है। मुंबई में कोची मेट्रो की तरह ही मेट्रो को चलाया जाएगा, क्योंकि कोची का महत्वाकांक्षी जल मेट्रो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और अब तो कोची मेट्रो का विस्तार भी हो रहा है। कोची मेट्रो भारत में अपनी तरह की पहली एकीकृत जल परिवहन प्रणाली है। इस वाटर मेट्रो ने आधुनिक पर्यावरण अनुकूलन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं अवेलेबल करवाकर शहरी आवागमन को पहले ही बदल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई हो या कोची जैसे बड़े शहर काफी ज्यादा ट्रैफिक का सामना करते हैं। ऐसी कंडीशन में जिस भी शहर के आसपास कोई बड़ी नदी है या फिर कोई बड़ा समुद्र है, तो वहाँ पर वाटर मेट्रो एक बहुत अच्छा साधन है यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन में। अभी वर्तमान में कोची मेट्रो का विस्तार चल रहा है। वाटर मेट्रो टर्मिनल एक समय में 3 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फेरी को बर्थ करने में सक्षम होगा। साथ ही रात में बर्थिंग फेरी के लिए अतिरिक्त स्थान भी होगा। शहर में मटनचेरी तक वाटर मेट्रो फेरी के विस्तार के बाद वहां के आसपास के द्वीप तक मेट्रो टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। कोची के शहरी परिवहन पारिस्थितिक तंत्र के साथ जल मेट्रो की ओर अधिकृत एकीकृत करने के लिए 3 परिपत्र इलेक्ट्रिक फीडर बस मार्ग शुरू किए गए हैं, जो उच्च न्यायालय टर्मिनल को MG रोड, महाराजा कॉलेज ग्राउंड और जनरल अस्पताल से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या मुंबई वाटर मेट्रो कोची वाटर मेट्रो से अलग होगा? तो कैसा आपको बता दें कि जी हाँ, इसमें कुछ अंतर होगा। मुंबई कोची के जल मेट्रो में कोची के जल मेट्रो से प्रेरित होकर जल मेट्रो प्रणाली की योजना बन रही है, लेकिन वे अलग अलग स्थान और क्रियान्वयन वाली अलग अलग परियोजनाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोची भारत का पहला शहर था जहां पर जल मेट्रो परियोजनाएं अवेलेबल करवाई गई थी, जिसमें अंतर्देशीय जलमार्गों पर बैटरी चालित नावों को चलाया जाता था। और अब महाराष्ट्र राज्य सरकार कोची मॉडल से प्रेरित होकर के मुंबई और उसके आसपास के जो उपनगर हैं, नवी मुंबई हो गया और भी कई सारे रीजन हैं, उन सब में जल परिवहन प्रणाली को चलाने का प्लानिंग कर रही है। DPR की बात करें तो कोची जल मेट्रो प्राधिकरण मुंबई प्रणाली के लिए DPR तैयार करेगी, यानी कि कोची में वाटर मेट्रो को हैंडल करने का काम जो कंपनी कर रही है, वही लोग मुंबई वाटर मेट्रो की प्लानिंग करेंगे और उसका DPR तैयार करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देंगे। DPR 2 महीने में तैयार होने की उम्मीद है और मुंबई जल मेट्रो 2026 तक शुरू होने की संभावनाएं हैं। कोची जल मेट्रो मॉडल को कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी और गोवा सहित अन्य शहरों में भी लागू करने का विचार किया जा रहा है। अभी सबसे पहले कोची वाटर मेट्रो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। मुंबई में अगर ये सक्सेस रहा तो गुजरात में भी वाटर मेट्रो को चलाने का प्लानिंग चल रहा है। साथ ही यूपी गवर्नमेंट तो ब्लू वाटर वे पे काम कर रही है। गंगा नदी में चलाया जाएगा इस तरह का मेट्रो, उसको हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि कोची मेट्रो भारत का पहला मेट्रो सवारी है, लेकिन अब देश में एक और मेट्रो सेवा शुरू हो रही है।
हालांकि यह मेट्रो आम मेट्रो से बिल्कुल अलग होगी, जहां पटरियों की बजाय मेट्रो को पानी में दौड़ाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 25 अप्रैल को भारत के पहले वाटर मेट्रो को आम पब्लिक के लिए खोला था। उस टाइम केरल के कोची में 10 द्वीपों को जोड़ने के लिए मेट्रो को चलाया गया था। कोची वाटर मेट्रो को चलाने के लिए 1136 करोड़ रुपया का खर्च किया गया था और आज के टाइम में कोची मेट्रो भारत के कई सारे राज्यों को आकर्षित कर रहा है, जो भी राज्य समुद्र के किनारे हैं। ना ओवरऑल देखा जाए तो वर्तमान की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब कोची वाटर मेट्रो के मॉडल पर मुंबई वाटर मेट्रो को चलाने का काम तेज गति से आगे बढ़ा रही है। 2 महीना में जब इसका डीपीआर रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तब मैं उस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मुंबई का जो वाटर मेट्रो होगा उसको कहाँ पर चलाया जाएगा, इसका किराया कितना होगा, किस तरह के मेट्रो को यहाँ पर चलाया जाएगा। इन चीज़ों को हम लोग उस वाले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इसका डीपीआर तैयार हो रहा है और बोला गया है कि 2026 में मुंबई का पहला वाटर मेट्रो ओपन होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना स्पीड से काम हो रहा है। महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर लंबी तटरेखा के बावजूद जल परिवहन का बहुत ही कम उपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड ने यात्री नौका सेवा का विस्तार करने का प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं। मुंबई के पश्चिमी तट पर तेजी से लहरें चलती है, जिससे साल के आधे समय में परिचालन मुश्किल हो जाता है। वित्तीय व्यवहारता भी चिंता का विषय बनी हुई है। वर्तमान में केवल कुछ जल परिवहन मार्ग ही मुंबई को पूर्वी तट पर अलीबाग और नवी मुंबई से जोड़ते हैं। हालांकि रक्षा प्रतिष्ठानों के कारण सुरक्षा प्रतिबंध विस्तार को सीमित करते हैं। बाकी गाइस, आप मुंबई वाटर मेट्रो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मुंबई को सच में वाटर मेट्रो की जरूरत है? क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी 14 मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है। एलिवेटेड मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो, जमीन पर चलने वाली मेट्रो। वाटर मेट्रो पर पहली बार काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो कमेंट कीजिएगा मुंबई के वाटर मेट्रो पर। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।